स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल इंग्लिश वाला एकेडमी 201 पर। आज हम एक दिन के बाद बीच में एक दिन छूट गया किसी परिस्थितिवश। आज हम आपके लिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस स्टार्ट करने जा रहे हैं और बिल्कुल ध्यान से आप देखेंगे और समझेंगे, थ्योरी समझेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन MCQ। ठीक है, तो आज हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। हम आपको पहले से बता चुके हैं कि प्रेजेंट की पहचान होती है हाँ मतलब कोई कार्य वर्तमान में हो रहा होता है। कहाँ हो रहा होता है? वर्तमान में। परफेक्ट का मतलब पूर्ण, कुछ ही पूर्ण, और कॉन्टिन्यूअस का मतलब लगातार या चल रहा है लगातार। टेंस काल होता है। ठीक है, इनकी हिंदी हमें पता होनी चाहिए। अब ये पूर्ण मतलब इसमें क्या होता है कि समय दिया होता है। इसमें क्या दिया होता है? समय। पहले परफेक्ट पढ़ा था हमने, उसमें कार्य पूरा हो चुका होता है, उसमें समय नहीं होता था। इसमें समय भी दिया होगा और लगातार वो चल भी रहा होगा। तो इसकी आप पहचान लिख लेंगे। पहचान, पहचान मतलब वाक्य की पहचान कैसे करेंगे। हिंदी में जो वाक्य होगा आप कैसे पहचानेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है या प्रेजेंट परफेक्ट है। दोनों इसमें मिक्स है, परफेक्ट भी है कंटिन्यूअस भी है, तो दोनों की पहचान हमें रखनी है। दोनों की पहचान कैसे रखनी है? जब हमारे चार रिश्तेदार आ जाएं तो हमें चारों की एक सम्मान रखना है। ऐसे ही हमें परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस दोनों का सम्मान रखना है। तो पहचान आप देखेंगे सब लोग ध्यान से। तो मेरी अपनी पहचान है बनाई हुई है। पहचान में समय के साथ, सरल से पहचान है समय के साथ। समय दिया हुआ उसके साथ, समय के साथ रहा है। समय के साथ होगा ये, रही है, रही है, रहे हैं आदि शब्द। आदि शब्द, आदि शब्द वाक्य के अंत में आएंगे। वाक्य के अंत में, अंत में। तथा कार्य लगातार हो रहा होगा। ठीक है, तो उसको कुछ समय हुआ होगा, काम चलते हुए कुछ समय दिया होगा, जैसे 10 मिनट, 5 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, 2 साल, 4 साल, 10 साल, 20 साल। मगर काम तो चल रहा होगा लगातार, समय भी दिया होगा और वो काम चल भी रहा होगा। ठीक है, इस पहचान हो गई। जैसे एक एग्जाम्पल लिख लेंगे। मैं 2 बजे से पढ़ा रहा हूं। हमने आपको पहचान लिखाई कि समय के साथ। इसमें समय क्या है? 2 बजे। क्या समय है इसमें? कि 2 बजे जो है इसमें समय दिया गया है, ये टाइम है। क्या ये? टाइम। और रहा रही वाली पहचान बताइए कि कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है? तो ये इनकी पहचान होगी। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया, समय के साथ रहा है, रही है आदि शब्द आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाते हैं। ठीक है, अब इनको अंग्रेजी जब बनाएंगे हम तो इनको रूल क्या है अंग्रेजी बनाने का, इसको जो ट्रांसलेट करेंगे क्या रूल है, जब समय के साथ वाक्य कोई होगा उसका रूल क्या है। तो हम देखेंगे रूल में हमारा इसमें क्या है कि वैसे मैं आपको सूत्र लिखा देता हूं। सूत्र बहुत सरल रहता है, फिर भी रूल भी लिख लेंगे। सूत्र में क्या है, जल्दी खत्म हो जाता है। सूत्र ये है शॉर्ट में इसका, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव
ये तो परफेक्ट के लिए आ गई, ठीक है। हैज ए हैव, एक चीज आनी है, फिर प्लस बीन, ये जरूर आनी है, परफेक्ट के लिए होगी, ठीक है। हैज ए प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस सिंस या फॉर, पहले ऑब्जेक्ट हुआ इधर, बनेगा तुरंत ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर और फिर टाइम, इतना बड़ा सूत्र है, ठीक है। और जो आपका जो समय है वो, जो सिंस या फॉर, सिंस एक निश्चित समय के लिए आएगी, किसके लिए आएगी, निश्चित, एक टाइम पीरियड होगा, ठीक है। और फॉर जो है अनिश्चित समय के लिए आएगी, इसमें कंफर्म नहीं होगा, बताएंगे सब, बिल्कुल ध्यान आ जाएगा, ठीक है। अब सिंस किन के साथ आती है, सिंस, SINCE, सिंस, सिंस आती है, देखो आप एक बार में नोट कर लो, जो बार बार दिक्कत ना हो। तो सिंस आएगी, पहले तो आएगी बजे से, जैसे 2 बजे से, ठीक है। और किसी दिन का नाम मंडे से, मंडे से आएगा सोमवार से, जैसे 2004 से, ऐसे आएगा, एक डेट होगी निश्चित उससे, ठीक है। एक निश्चित समय होगा, ठीक है। और आएगा, मैं आपको और बता दूंगा सिंस किसके लिए आएगा। सिंस मॉर्निंग के लिए आएगा, सुबह से, जैसे कुछ सुबह दिया हो, शाम दिया हो, दोपहर दिया हो, ये निश्चित समय है, ठीक। अच्छा जी। और जो फॉर है, फॉर किस लिए आएगा, अनिश्चित क्या होता है, यहाँ 2 बज रहे हैं, अब आएगा 2 दिनों से, या 2 घंटों से, पहले 2 घंटों से, और 2 दिनों से, पता नहीं कौन से दिन है, 10 साल से, ठीक है। और 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 क्या हो सकती है, और जैसे जैसे आएंगे तो फिर मैं उसको आपको उसी टाइम पे लिखा दूंगा, आप इन्हें नोट कर लीजिए पहले, और एग्जाम्पल को हम ट्रांसलेट करते जाएंगे, आ गया, नोट कर लिया, मैं इसे क्लीन कर देता हूँ अब। और जब भी नोट आएगा तो मुख्य जो हमारी जो सहायक क्रिया है उसके तुरंत बाद नोट आता है, हैजैब के बाद नोट लगेगा, बीन से पहले नोट लगेगा, कहाँ लगेगा, बीन से पहले नोट हमेशा लगेगा, ठीक है। अब एक दो हम पहले छोटे छोटे सेंटेंस को हम बनाएंगे। सेंटेंस पहला देख लेंगे, मैं पढ़ता रहा हूँ। अब ये मत कहना इसमें समय नहीं दिया है, इसमें समय तो है मगर इसमें दिखाया नहीं क्या समय है, मगर नहीं तो सिंस फॉर नहीं लगाएंगे, बस इतना है। तो आई हैव बीन, ये कंडीशन वहां फॉलो कर गया। उसके बाद क्रिया रीडिंग, आई हैव बीन रीडिंग। अब मैं पढ़ रहा हूं होता तो यहाँ पे इज आर एम के साथ क्रिया आईएनजी लगा देते। इसमें क्या है, मैं पढ़ता रहा हूं मतलब कुछ समय मैंने व्यतीत किया पढ़ने में, ठीक है। हाँ, एक और देख लीजिए,
मैं अपना पाठ याद तो घंटे से कर रहा। इसमें क्या है, देखेंगे आप कि इसमें समय दिया है कि 2 घंटे से, और रहा रही भी है। तो परफेक्ट इससे बचाने, परफेक्ट क्यों, समय है तो परफेक्ट है, और रहा रही है तो मतलब कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, तो यहां तक आ रहा है, देख लो जरा स्क्रीन में एक बार। हाँ हाँ आ रहा है, बिल्कुल सही है। तो उसको बनाएंगे, तो पहले आई के साथ हैव का प्रयोग करते हैं, आई हैव, फिर बीन का प्रयोग करेंगे, फिर वर्ब क्या है, पढ़ना, पाठ याद करना, याद करना है ना, तो लर्न, LEARN, ING लगा दो, रहा रहेगी, लर्निंग, याद कर रहा हूं, लेसन, अपना पाठ है, अच्छा अपना पाठ है, तो मैं करता है तो अपने अंग्रेजी माई आएगी। फिर अगर हम करता होता तो अवर आती। ठीक है, अपना माई लेसन, माई लेसन, कब से, 2 घंटे से। तो ये निश्चित समय नहीं, अनिश्चित है। फॉर टू, आप टू को चाहे तो गणित में भी लिख सकते हैं, आवर, HOURS, नोट कर लीजिए, समझ लीजिए। आई हैव बीन लर्निंग माई लेसन फॉर 2 आवर्स। हम 3 बजे से क्रिकेट खेल रहे, हम 3 बजे से क्रिकेट खेल रहे हैं। तो समय दिया है इसमें कुछ, यस 3 बजे, रहा रही दिया है, यस कॉन्टिन्यूस हो गया, ये परफेक्ट हो गया। तो परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। तो ऐसे वाक्यों को बनाते समय बी हैव, हैव किस लिए आता है, परफेक्ट के लिए। बीन आनी थर्ड फॉर्म, बी की थर्ड फॉर्म है बीन, ये बी की थर्ड फॉर्म है बीन, थर्ड फॉर्म लग गई। अब खेलना की लगाई, पीएलए भाई, प्ले, ING लगाओ, रहा रहेगी, प्लेइंग क्रिकेट, CRICKET। वीडियो को लास्ट तक देख बने रहें, वीडियो में आपको आगे बताया जाएगा। क्रिकेट 3 बजे से, तो 3 बजे निश्चित समय है, पता है हमें क्या 3 कब बजते हैं, SINC, सिंस 3 o'clock, CLOCK, बजे होना की स्पेलिंग ओ क्लॉक लगती है। ठीक है, 3 o'clock। अब एक दो नेगेटिव देख लीजिए, वीडियो को रोककर आप नोट भी कर सकते हैं इनको। ठीक है, नेगेटिव वाक्य देख लीजिए। अभी मैं आपको थ्योरी इसलिए करा रहा हूँ कि मैं जब आपको प्रैक्टिस कराया करूँगा ना, तो उसमें कॉमन सब चीज़ आया करेंगी, फिर उसमें दिक्कत नहीं हुआ करेगी। राम 10 मिनट से हंस रहा, चलो यहाँ कर लो, नहीं हंस रहा है, नेगेटिव वाक्य। राम 10 मिनट से नहीं हंस रहा है, अभी भी हंसा है, इसका मतलब कुछ समय दिया गया है कि 10 मिनट और रहा रही। तो परफेक्ट ये है कॉन्टिन्यूस, ये प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। नेगेटिव वाक्य तो बनाने के लिए राम, उसके बाद हम क्या करेंगे, राम सिंगुलर है तो हैज करेंगे, उसके बाद बीन प्रयोग करेंगे, बीन परफेक्ट के लिए, उसके बाद क्रिया हंसना की, LAUGH, लाफ, रहा रही की ING वर्ब में 10 मिनट से। तो 10 मिनट निश्चित नहीं है कोई, पता नहीं कौन सी 10 मिनट है ना। फॉर
10 minutes. For 10 minutes. ठीक, नोट कर लीजिए इसे। एक और लिख लीजिए, ये लड़कियां सुबह से गाना नहीं गा रही हैं। ये लड़कियां सुबह से गाना नहीं गा रही हैं। यस, नेगेटिव है, तो दीज गर्ल, वैल्यू गर्ल सब्जेक्ट, हैव का वीडियो कर लो, हैव बीन, वो इसमें नोट रहेगी ऊपर। अब ध्यान आया ना, ये नहीं की स्पेलिंग रह गई, इधर ये हैज की बात लगेगी नॉट, और इसमें भी आप हैव की बात लगाएंगे नॉट। इधर देख के आना है। हाँ, हैव नॉट, सॉरी फॉर दिस, यहाँ पे नॉट लगेगी, हैव नॉट बीन। कोई बात छूट जाए तो माइंड नहीं करेंगे, हो जाता है। हैव नॉट बीन, फिर उसके बाद गाना की सिंग, ING सिंगिंग वर्ब में, सिंगिंग अ सॉन्ग। उसका सुबह से, तो सिंस मॉर्निंग। ठीक है, यस। अब जिन जो वाक्य क्या से शुरू होते हैं, क्या से, उनमें क्या करते हैं, क्या से शुरू होने वाले वाक्यों में साइक्रिया का जो मेन पार्ट है, हैज या हैव, उसको पहले लिख लेंगे। क्या, रकुल, क्या रकुल मूवी, ऐसे ही बनाया, क्या रकुल 2 घंटे से मूवी देख रहा है। प्रश्न चिन्ह लगा लीजिए। ऐसे वाक्यों में जिनमें क्या शुरू में दिया गया हो, उनमें सब्जेक्ट के अनुसार मेन वर्ब, जो हेल्पिंग वर्ब है उसका मेन पार्ट, उसमें हैज ऐप से एक चीज निकाल लेंगे। तो रकुल एक सिंगुलर है, तो हैज आएगा, हैज रकुल। उसके बाद नोट तो नहीं है, नहीं है, तो फिर बीन लगा दो। उसके बाद देखना कि सींग मत लगाओ, वॉचिंग लगाओ, WATCH वॉचिंग। क्या देख रहे हैं, मूवी। मूवी कब से देख रहे हैं, 2 घंटे से, तो फॉर 2 आवर, HOURS, आवर्स, 2 घंटे से देख रहे हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा भैया यहाँ पे, फुल स्टॉप नहीं लगेगा, प्रश्नवाचक। नेक्स्ट एक और देख लीजिए, क्या सुबह से वर्षा हो रही है। क्या सुबह से वर्षा हो रही है जी, तो प्रश्न चिन्ह लगेगा इसमें भी, क्या दिया है तो क्या इस ऐसे वर्षा हो रही है, मौसम सर्दी है, गर्मी, ऐसे वाक्य हम इट से बनाते हैं, तो इट के हिसाब से हम यहाँ पे हैज निकाल लेंगे, हैज इट। ठीक है, बीन रेनिंग, हैज इट बी रेनिंग। ठीक है,
फिर कब से हो रही है? सुबह से। तो ये निश्चित समय है, सिंस SIN, सिंस मॉर्निंग, MOR, मॉर्निंग। जी, प्रश्न चिन्ह लगा लीजिए। क्या से वाक्य शुरू होते हैं उनमें हम हैज पहले लिख लेते हैं, फिर उसका कर्ता, उसके बाद बीन, उसके बाद रेनिंग क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में ING, क्योंकि हरी वाला सेंटेंस है। फिर सिंस निश्चित समय के लिए, इस सुबह से हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट एक और लिख लीजिए। अब कुछ क्या है कि बीच में आएंगे क्या, कब, कैसे। तुम 10 बजे से क्यों खेल रहे हो, ऐसे वाक्य आएंगे। प्रश्नवाची लगा लीजिए। बीच में क्यों क्यों कैसे आए, तो इनकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लगाते हैं। अब इनकी मेन जो इंग्लिश है वही लगेगी, ये नहीं कि साइकिल लगी, नहीं। इनकी अंग्रेजी मेन क्या है, क्यों की स्पेलिंग क्या है, WHY। उसके बाद तुम के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगेगी हैव। उसके बाद सब्जेक्ट लगेगा यू। उसके बाद नॉट तो नहीं है, नहीं है तो बीन लगा लो। और नॉट होती है, नॉट यू के तुरंत बाद आती है वीन। उसके बाद खेलना की स्पेलिंग प्ले। फिर उसके बाद ING, प्लेइंग। उसके बाद 10 बजे से, तो 10 बजे क्या है, निश्चित है। हाँ, निश्चित ही होंगे, क्योंकि 10 क्यों भाई। जी, यस, इसे नोट कर लीजिए। और आगे अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लीजिए ऊपर। एक दो एग्जाम्पल होगा, फिर ये आपको परफेक्ट कंटिन्यूस कंप्लीट हो जाएगा। जी, एक और देख लीजिए। तुम 2 माह या महीना से कहाँ रह रहे हो। ऐसे वाक्यों को बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, कि जो बीच में क्या कब कैसे लगा हो उनको हम सबसे पहले लगाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है, कहाँ, कहाँ की स्पेलिंग क्या होती है, वेयर, WHERE, वेयर। हेल्पिंग वर्ब इसके तुम के हिसाब से आएगी तो हैज नहीं आएगी, हैव आएगी। उसके बाद यू आएगा। उसके बाद क्रिया रहना, LIVE, लिव, ये हटा के ING लगाएंगे। लिविंग, रह रहे हो, कहाँ रह रहे हो, राजस्थान एरिया भी, कोई नहीं। तो कहाँ मतलब कब से रह रहे हो, 2 महीने से। फॉर 2 months, MONTH। प्रश्नवाचक चिन्ह, लाइन का पहला अक्षर बड़ा। ठीक, जी। एक दो वाक्य और देखेंगे जो नेगेटिव भी होगा। तो एक वाक्य और कर लीजिए, बहुत जरूरी है, या ज्यादातर पूछ लेते हैं लोग। तुम्हें, हर प्रश्नावली में कराता हूँ ये वाक्य, तुम्हें इम्पोर्टेंट भी है, स्टार लगा लीजिए। तुम्हें सुबह से कौन, कौन वाला वाक्य, बुला रहा है। प्रश्नवाचक, इसको बनाएंगे। तुम्हें सुबह से कौन बुला रहा है। ठीक है, तो कौन वाले वर्डों को हमेशा ध्यान रखेंगे,
इनको हम सब्जेक्ट की तरह यूज करते हैं। हु हैज बीन, हु हैज बीन कॉलिंग, सी डबल एल, क्या करती है कचरा, सी ए डबल एल आई, कॉलिंग। हु हैज बीन कॉलिंग, फिर किने बुला रहा है तुम्हें, ऑब्जेक्ट इसमें तुम्हें, कब से, सुबह से, सिंस मॉर्निंग, मॉर्निंग प्रश्नवाचक चिन्ह। ऐसे वाक्यों को जब भी बनाएंगे आप तो ये नहीं कि हु हैज की बात तुरंत सब्जेक्ट लगा दे तुम, नहीं, गलत हो जाएगा। जब भी हु वाला आए उसमें तुम तो भूल जाओ, इसको तो बाद में लगाओ, ऑब्जेक्ट होता है इधर। अब एक नेगेटिव वाक्य लिखेंगे। अध्यापक 30 मिनट से अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं। ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा, भूल जाता हूँ और आपको भी याद आ जाएगा इस हिसाब से। तो क्यों दिया हो बीच में तो सबसे पहले उसकी स्पेलिंग भाई। उसका सब्जेक्ट देखेंगे, अध्यापक है, सिंगुलर है तो हैज लगा लो, हैज। उसके बाद टीचर, TEACHER। उसका नहीं दिया है तुरंत नोट लगा लो, बीन से पहले, उसके बाद तुरंत बीन लगा लो। ठीक है, उसके बाद क्रिया देखो क्या है, पढ़ाना, ING लगाओ, रहा रहेगी टीचिंग। अंग्रेजी, इंग्लिश, कब से, फॉर 30 मिनट्स। ठीक है, इसे आप नोट करेंगे ध्यान से। नेगेटिव हो गया, एक नेगेटिव और कर लेंगे, उससे दो आपका फिर कंफर्म हो जाएगा ना। ये छात्र के छात्र दोपहर से क्या नहीं खेल रहे हैं। ये छात्र दोपहर से क्या नहीं खेल रहे हैं। ठीक है, क्या की स्पेलिंग सबसे पहले वॉट, उसके बाद सब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब हैव। सब्जेक्ट क्या है, छात्र, स्टूडेंट, स्टूडेंट्स। ठीक है, फिर उसका तुरंत नोट आएगा। उसके बाद खेलना, कुछ गेम तो दिया नहीं, नहीं दिया, ऑब्जेक्ट तो कोई वो, हाँ मेन वाला है तो प्ले, PLAY। उसके बाद ING, प्लेइंग। गेम का कोई नाम दिया है, नहीं दिया, कब से, दोपहर से, सिंस नून, NOO। इसे देख लीजिए, जो नोट है बीन रह गया भाई, यहाँ रह गया, बीन यहाँ आएगा। नोट जो है हमेशा बीन से पहले ही आता है, तो ये नोट यहाँ पे आएगा। ठीक है, बीन।
हाँ जी, जैसे ऊपर लग रहा है, व्हाट हैव दीज स्टूडेंट्स नॉट बीन प्लेइंग सिंस नून। ये छात्र दोपहर से क्या नहीं खेल रहे हैं। ठीक है, थैंक यू गाइस आपको वीडियो देखने के लिए। और वीडियो बनाने का एक ही मकसद, फ्री में शिक्षा, फ्री में शिक्षा, और जिसको ज़रूरत है उसके लिए शिक्षा। और वीडियो उस बच्चे को ज़रूर भेजें जिसको वास्तव में टेंस सीखने हैं, वास्तव में अंग्रेजी का बेस सीखना है। बेसिक से ले जा रहा हूँ बहुत आराम से। ठीक है, थैंक यू।